हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लो। ठीक है, हम इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 23 तक है। ठीक है, तो यह वीडियो देखने से पहले इसके पीछे वाले वीडियो जाके देख लीजिए जब आप लोग के 1 से लेके 23 तक क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो जाए। और यह सेशन जो चल रहा है ना, ये पूरा प्रीवियस ईयर ही चल रहा है। देखिए सब सन लिखा है जो कौन कब पूछा है, तो ऐसा नहीं है जो हम 1 साल का क्वेश्चन करा रहे हैं। 2011 से लेके 2024-25 तक, मतलब 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा है ना, इसका सेशन करा रहे हैं। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का कराएंगे। ठीक है, तो चलिए लो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 24 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पूछ रहा है ना, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षित होता है। तो क्वेश्चन 24 के आंसर का हो जाएगा यह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 चलिए लोग देखते हैं। लो क्वेश्चन 25 पूछ रहा है ना, इनमें से कौन सी राशि अदिश है? अदिश का मतलब परिमाण, ओनली परिमाण। सदिश के मतलब का परिमाण और दिशा दोनों। तो इसे हमसे पूछा है सदिश, तो सॉरी अदिश पूछा है। तो आवेश भी अदिश होता है, धारिता भी अदिश होता है, और विभव भी अदिश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन 2011 में पूछा है। ठीक है, तो 11 में पूछा है तो हो सकता है 26 में भी पूछ दे। प्रीवियस ईयर कभी भी कोई भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिएगा तीव्रता का व्यंजक पीछे भी क्वेश्चन में पूछा है, एफ बराबर का क्यू, सॉरी ई बराबर एफ बाई क्यू, यानी बल बटा का आवेश, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। इसके पीछे पूछा था, इसे वेक्टर लगा के पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन खोज लीजिए, ई बराबर का एफ बाई क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलिए लोग 27 देखते हैं। लोग क्वेश्चन नंबर 27 भी पीछे का क्लास में पूछा हुआ है, तो हिंदी में दिया है, यहाँ फार्मूला से पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 27 में पूछा है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बोले या क्षेत्रफल आवेश घनत्व का, दोनों सेम होता है। तो इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए होता है। ठीक है, एगो रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो उसको सूचित करते हैं लेमडा से। लेमडा बराबर होता है क्यू बट्टा एल। ठीक है, एगो आयतन आवेश घनत्व होता है, तो उसको रो से सूचित करते हैं, रो बराबर क्यू बट्टा भी होता है। ठीक है, तो भी मतलब वॉल्यूम, एल मतलब लंबाई, और ए मतलब का क्षेत्रफल यानी एरिया। तो याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहे तो क्यू बट्टा, तो देखिएगा जब पूछेगा ना क्षेत्रफल घनत्व यानी पृष्ठीय घनत्व, तो क्यू बट्टा ए। आयतन कहेगा ना तो क्यू बाई भी, और क्या कह देगा लंबाई यानी रेखीय घनत्व, तो क्या होगा क्यू बट्टा एल। इसको याद रखिएगा, इसका मात्रक भी पूछता है। ठीक है, चलिए लो, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 27 का, देख लीजिए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में दिया है। बी में कौन रेखीय आवेश घनत्व दिया है, सी में कौन दिया है आयतन आवेश घनत्व दिया है। तीनों मतलब इम्पोर्टेंट है, पूछता ही है, 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में दिया कूलाम बल का सदिश निरूपण है। तो यहाँ देखिएगा एफ बराबर जो होता है ना, के Q1 बट्टा में का Q2 बट्टा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका सदिश निरूपण पूछा है। तो यहाँ देखिएगा वेक्टर लगा दिया है, और यहाँ का किया है ना, इसको क्यू कर दिया है, क्यू। इसको जब काटेंगे ना तो ये पीछे वाला फार्मूला ही आ जाएगा, और इसको बल में लगा दिया है। आई क्यू के का मान ना, के का मान वाला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इसको पूरा फार्मूला बना के दिया है। यहाँ देखिएगा एफ बराबर का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू में का Q1 Q2 बट्टा में का आर क्यू कर दिया है, और यहाँ आर पर वेक्टर लगा दिया। ठीक है,
तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगर सदिश रूप पूछेगा तब ऐसे पूछ देगा कूलाम बल के लिए कौन सही है, तो ए बराबर का के Q1 Q2 बट्टा में का आर स्क्वायर, मतलब सिंपल होता है। सदिश का मतलब होता है वेक्टर लगा के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। 28 के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे लो 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहेगा ना तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो इसको कभी कभी यहाँ बढ़ा भी देते हैं 1.6 × 0.2 × 10 कितना -19 कूलाम, लेकिन ई वाला भी याद रखिएगा तो गलती ना है, इतना ही से काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर खोज लीजिएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। आई क्वेश्चन कब पूछा है 2022 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे। 30 भी रिपीटेड क्वेश्चन है पीछे का, देखिएगा पूछा है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो तीव्रता और अभी पढ़े एफ बट्टा का क्यू, तो एफ का मात्रक का न्यूटन, इसका आवेश का मात्रक का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे तो 30 का क्या होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। तो 31 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश क्यू रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान होगा। तो इसका याद रखिएगा क्यू बट्टा -4 पाई होता है इसका संतुलन का अवस्था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे फिगर बना के बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। तो इसका याद रखिएगा, जब वह कहेगा ना विद्युतीय बल और किसका गुरुत्वीय बल के अनुपात कहेगा तो 10⁻42 होता है, बस 10⁻ का होता है 42 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि विद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था स्थित होगी। तो ये पूछा है ना, तो ये P क्रॉस के का E के मतलब वेक्टर में पूछा है, डॉट प्रोडक्ट में। साम्य अवस्था कब होता है 0 डिग्री पर होता है। तो याद रखिएगा कितना पर 0 पर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका रख लीजिएगा तो PE cos थीटा हो जाएगा ना, तो इसका रखेंगे तो 0 का 1 मानते ही साम्य अवस्था होता है इसके लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे आ जाइए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। तो याद रखिएगा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था ना वेक्टर एफ बट्टा का क्यू, वेक्टर ई बराबर वेक्टर ए बाई क्यू, तो ई वाला सदिश होता है, यही सदिश होता है, ठीक है। बाकी इसमें जो दिया है ना विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये सबका होता है अदिश होता है। सदिश कौन होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उसमें दिशा भी होती है। तो चलिए लो क्वेश्चन 34 का क्या होगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं लो। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो ये कूलाम का नियम होता है, इसमें थ्योरी में जब पढ़ते हैं ना तो उसमें मिलता है कूलाम का नियम, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे पूछा परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है। परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है, तो तो इसका मात्रक होता है ना, इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे दिया होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन का इन्वर्स मीटर के -2 होगा, ये क्या होगा सही होगा इसका। तो खोजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये देखिएगा 2023 में पूछा है, 23 में इससे ढेर सारा क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए क्वेश्चन कितना 23 में पूछा है। देखिए 23 के क्वेश्चन है, 23 के क्वेश्चन यहाँ से लेके एक 23 में कोई क्वेश्चन पूछा है यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक पूछा है। सोच लीजिए 5 गो क्वेश्चन पूछा है 2023 में इससे। हर साल इससे 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए लो।
चलिए क्वेश्चन हम लोग 37 देखेंगे। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ना विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे आ जाइए। तो आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ना ये आवेश का परिमाणीकरण यह दर्शाता है आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है।